नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोहित शर्मा सोशल एक्टिविस्ट मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कैसे देख रहे हैं कि चुनाव जो है वो सर पे है, तमाम पार्टियां जो है अपनी अपनी रणनीति बना रही है और ऐसे में बीजेपी जो है पूरी तरीके से सक्रिय हो चुकी है, आरएसएस भी जुड़ चुकी है। ऐसे में एक नारा जो है बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है कि सोच ईमानदार, काम धर्मदार, इस बार योगी सरकार। क्या कहेंगे नारा? सोच इतनी ईमानदार है कि भीख मांगने को भी रोजगार बता दिया जाता है इस देश के अंदर। इतनी ईमानदार सोच वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोच के बारे में आप सोच क्या रखते हैं ये बताइए पहले। आपको लगता है भीख मांगना रोजगार है? लेकिन रोजगार देने का, आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास तो कर रहे हैं। तो आत्मनिर्भर का मतलब है कि भीख मांगो सड़क पे बैठ के। तो आपको भीख मांगने से किसने मना करा है? भीख तो आप भी मांग सकते हैं। आत्मनिर्भर बनाने में आप सहयोग क्यों नहीं करते? क्या आत्मनिर्भर बनाए? मतलब एक पिता अपने बच्चे को पैदा करते उसको सड़क पे फेंक दे कि जा आत्मनिर्भर बन जा, इसको आत्मनिर्भर कहते हैं। देश के प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारियों से परला झाड़ लें, युवाओं को रोजगार ना दे पाएं, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान ना कर पाएं, किसानों को बेहतर उनकी सुसाइड रेट ना रोक पाएं, तो आप इनको कहते हैं कि आत्मनिर्भर बन जाओ। हैं अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ने के लिए आप कहते हैं आत्मनिर्भर बन जाओ। सरकार किस लिए चुनी? सरकार को आत्मनिर्भर बना दो ना। लोग आत्मनिर्भर बन गए तो सरकार की जरूरत क्या है? सरकार आत्मनिर्भर ही है। सरकार के पास कितनी बड़ी संख्या में जनता का समर्थन है, आप नहीं देख रहे हैं। अरे भैया सुन तो लीजिए एक मिनट। विपक्ष कहाँ से टिकेगा? विपक्ष कहाँ से टिकेगा? विपक्ष कोई रैली कर ले तो कोविड का उल्लंघन हो जाता है। किसान दिल्ली में आ जाए तो कोविड का उल्लंघन है, 200 से ज्यादा परमिशन नहीं मिलेगी। ठीक है, योगी जी रैली करें, कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि का समारोह हो तो कितने मर्जी लोग पहुंचे, कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। और आपको पता ही है कि लोकतंत्र है, अगर प्रचार करते हैं, रैलियां करते हैं, दिक्कत कहाँ है? विपक्ष भी तो करती है, उसमें तो आप मौन रहते हैं और यहाँ दर्ज जाते हैं। मैं विपक्ष की बात कर रहा हूँ। अभी दिल्ली के अंदर आपने देखा कि किसान के लिए आए थे लोग प्रोटेस्ट करने के लिए। बार आप किसान कर रहे हैं। सबसे कम आत्महत्या योगी सरकार में किसानों की हुई है। ये डाटा आपको नहीं दिख रहा है? कौन सा डाटा दिया है बताइए? चलिए बताइए कौन सा डाटा है, मेरे को बताइए, मैं सर्च करता हूं। कौन से सरकारी आंकड़े नाम बताइए। अरे भैया सबसे कम आत्महत्या हुआ है, सबसे कम किसान सबसे ज्यादा खुश है योगी सरकार। कम करिए बात, इतना झूठ मत बोलिए। सब लोग देख रहे हैं, दिखाएंगे आप? खोलूं मैं सोशल मीडिया पर, गूगल पे सर्च करके दिखाऊं? गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास किसान की आत्महत्या का 2016 के बाद कोई डाटा नहीं और आपके घर में डाटा बनना है। बताइए, देखिए, ये देखिए, अभी दिखाता हूँ। अगर ये वीडियो कट करिए आपने तो देखिएगा। नहीं, वीडियो कट नहीं होगी। वीडियो कट मत करिए तो आपको आप पूरी दिखाते हैं तो ये देखिए आप पूरी सही बात रखिए आप। 2016 के बाद कितने किसानों ने आत्महत्या करी। अब आप ये देखिए, देश की जनता के सामने अपने आप फैसला आएगा कि अब आप देखिए, आपने कहा ना कि योगी सरकार के राज में सबसे कम आत्महत्या हुई है। देखिए अब आप इसको अपने चैनल के माध्यम से सबको दिखाइए। 4 साल में कितने किसानों ने की आत्महत्या, सरकार के पास नहीं है आंकड़ा। ये देख लीजिए। अब आप कहां से आंकड़ा लाए हैं? मैं उस एजेंसी के ऊपर क्लेम करना चाहता हूं जिसने आपको ये डाटा बताया। बताइए एजेंसी का नाम। बीजेपी के प्रवक्ता तो यही कह रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता किसानों की बात कर रहे हैं। अरे भैया, तो बीजेपी के आशीर्वाद लेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता से कोई ये पूछने वाला नहीं है ना कि कौन सी ये कंपनी ने, कौन सी एजेंसी ने ये आंकड़ा छापा है। जैसे अगर आप इस आंकड़े की बात करें तो भैया ये कोई न्यूज़पेपर छापता है, जैसे इंडियन एक्सप्रेस छापता है या कोई भी एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी है, वो छापती है। अभी ये न्यूज़ एजेंसी क्या दे रही है कि 4 साल में कितने किसानों ने की आत्महत्या, सरकार के पास नहीं है आंकड़ा। लोकसभा में सरकार की ओर से कृषि मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा हमारे पास 2015 के पास नहीं है, क्योंकि सुनिए, क्योंकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB को अभी तक राज्यों में डेटा प्राप्त नहीं। वही तमाम न्यूज चैनल सबसे नंबर 1 तो बता रहे हैं ना, सबसे नंबर 1 मुख्यमंत्री बता रहे। लोग प्रधानमंत्री के तौर पे ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एक मिनट योगी जी को प्रधानमंत्री जी तो इसलिए नंबर 1 बताया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र बता रहा हूँ आपको, योगी जी देखा जा रहा है। योगी जी को तो इसलिए, एक मिनट, योगी जी को तो इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इनके न्यूज चैनल्स हैं। मीडिया तो सारी इन लोगों के हाथों में बिकी पड़ी है। मीडिया का तो प्रोपोगेंडा फिक्स है कि भैया उनको तो चंदा मिलना है। आप मीडिया का डाटा कर रहे थे और अभी आप मीडिया बिक गई। मीडिया को बता रहा हूँ ना, सरकार खराब। हाँ। मीडिया, अरे मीडिया में और भी पत्रकार हैं। चलिए, गुंडागर्दी खत्म हुआ कि नहीं योगी सरकार में? 145 इनकाउंटर हुए हैं। ठोक दो नीति की सरकार है। देश के, एक मिनट, देश के गृह मंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी क्या हैं? देश के गृह मंत्री जी, एक मिनट, देश के गृह मंत्री जी कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए? देश के गृह मंत्री जी कितने शरीफ हैं ये बताइए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कितने शरीफ हैं ये बताइए, है ना। गृह मंत्री जी
तो गृह मंत्री जी के ऊपर, मैं नहीं कहूंगा, गृह मंत्री जी के ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है। गुंडा पे सख्ती करना, शरीफ मतलब क्या, शरीफ आदमी है तो गुंडा पे सख्ती नहीं करेंगे, जो गुंडागर्दी करेगा उस पर बुलडोजर नहीं चलाएंगे। योगी जी कह दिए हैं कुछ हो या ना हो बुलडोजर है हमारे पास। अरे बुलडोजर है तो बुलडोजर चलवाइए कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर, जिसने एक बेटी के साथ बलात्कार किया, चलाइए ना, चलाइए आसाराम के ऊपर, राम रहीम के ऊपर, चिन्मयानंद और नित्यानंद के ऊपर। आपकी औकात नहीं है, आपकी औकात नहीं है चलाने की। अरे सरकार की औकात है तो चलाकर दिखाइए बुलडोजर। जो 9,000 करोड़ की हीरोइन बरामद हुई है, किसके पोर्ट पे बरामद हुई है, चलाइए उसके घर पे बुलडोजर। है औकात सरकार की जो हीरोइन सफाई दे दी है, क्या सफाई दे दी है? अडानी, सुनिए, अंबानी अडानी के घर के बाहर जो गाड़ी में जेलेटिन पाया जाता है वो पता चल जाता है। सैटेलाइट आपका ये नहीं बताता कि पुलवामा 350 किलो RDX और जेलेटिन कहां से आया, ये बताइए ना, ये नहीं बताता आपका। क्या सफाई दे दी? आप एक बात बताइए, आपने चोरी करी, आप अपने मुंह से बोलेंगे कि मैंने चोरी करी? बोल देंगे मुंह से? अगर कोई चोरी कर रहा है वो सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद है कि जो वो बोल देगा कि मैंने चोरी करी है? क्या पागल बनाते हैं? सफाई तो हर एक व्यक्ति पेश करता है, चाहे वो कोर्ट में करे। एजेंसी जांच कर रही है, जो होगा उस पर कार्रवाई होगी। मोदी की सरकार है, मोदी सरकार है, ये फैसले लेने में देर नहीं करती है। 370 हो, राम मंदिर हो, कुछ भी हो। 370 की बात कर लेते, सुनिए, 370 की आप बात करते हैं। कितने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाया गया? एक कश्मीरी पंडित का आप नाम बताइए यहाँ खड़े होकर जिसको वापस कश्मीर में बसाया हो। पूरे देश को कश्मीर बना दिया। आए दिन धारा 144 लागू करते हो, किसान को पिटवाते हो। सरकार की औकात नहीं पाकिस्तान पे डंडे मारने की। लोग तो उपद्रव मचाते हैं, आप ही लोग तो जाते हैं उपद्रव मचाते हैं। तो जंतर मंतर पे बैठ के स्मृति ईरानी क्या करती थी? शांति से बैठती थी, वो भी तो सिलेंडर सर पे लेके बैठती थी। तब तो नहीं कहा कि विरोध करना गलत है, महंगाई का विरोध करना गलत है क्या? अब महंगाई नहीं है, अब तो सिलेंडर 10 रुपए में मिल जाता है आपको, है ना? अब सिलेंडर 10 रुपए में फ्री में मिलता है आपको, ये बताइए, बताइए। तो स्मृति ईरानी पे क्यों प्रहार करते? एक महिला है, उस पे क्यों प्रहार करते? सरकार की तरफ से कितना मिल रहा है ये भी बता दो। नहीं मिल रहा है। आपको विपक्ष की तरफ से कितना मिल रहा है बता दो। विपक्ष की तरफ से कितना मिल रहा है? विपक्ष अखिलेश यादव या राहुल गांधी से मिल रहा है? ये आम जनता को देख रहे हैं आप। इन बच्चों की यहाँ पढ़ने लिखने की उम्र है, ये स्कूल नहीं मिल रहा, इनको काम धंधा नहीं मिल रहा, और आपको लगता है कि इनकी तरफ से अगर आवाज उठाओ तो आपको लगता है विपक्ष की तरफ से कितना मिल रहा है। आपको सरकार की तरफ से कितना मिल रहा है? मुझे तो नहीं मिल रहा, आपको मिल रहा है क्या? आप एक्सेप्ट करते हैं इस बात के लिए? बताइए, बताइए ना आप मुझे। हमें कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की जो तुलना है वो बड़े बड़े ताकतों से की जाती है, जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे की जाती है, तो मानते हैं ना कि विदेश में भी प्रधानमंत्री का कहीं ना कहीं डंका बज रहा है, नाम हो रहा है, मौन प्रधानमंत्री नहीं है पहले की तरह। देखिए मेरी बात सुनिए, मौन प्रधानमंत्री है या नहीं है ये बात मैं आपको बताऊं। सुनिए, ये प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं कि अगर बोलने से ही पेट भर जाए ना जनता का, तो झूठ बोलने से अगर पेट भरे तो प्रधानमंत्री अकेले इतना झूठ बोलते हैं कि किसी को कमाने की जरूरत ना पड़े। ये बात आप समझ लीजिए। और एक आपको मैं बात बता दूं, आपको याद होगा एक पत्रकार थे धवल पटेल, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार थे धवल पटेल, जिन्होंने गुजरात के अंदर विजय रूपाणी को, एक बार आप सुनिए, जो आप पत्रकारों की बात करते हैं ना, तो आप एक बात आपको पता हो कि धवल पटेल के बारे में पढ़ा था? कभी नहीं पढ़ा था, ठीक है। धवल पटेल थे, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में खबर छाप दी थी कि विजय रूपाणी मुख्यमंत्री बन सकते हैं शायद। आपको पता है उनके साथ में क्या हुआ था? पढ़ के देखिएगा क्या हुआ था। और आज वो हिंदुस्तान के अंदर नहीं रहते हैं, समझ रहे हैं? तो पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, ये आपको भी पता है। गौरी लंकेश के साथ में क्या हुआ? तो इसीलिए कहता हूँ इस जनता के लिए सुन लीजिए, इनके लिए सोचिए, इन बच्चों के फ्यूचर के लिए सोचिए। जनता को हिंदुत्व मॉडल पसंद है, पसंद है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट जाओ, एक मिनट आपको, एक मिनट, अभी ये जनता बता दी, ये जनता खड़ी है। एक मिनट मेरे भाई, आपको हिंदुत्व मॉडल पसंद है या हिंदुस्तानी मॉडल पसंद है? सुन लीजिए, आपको इस देश के अंदर, एक मिनट, अरे रुक तो लीजिए, एक मिनट रुक तो लीजिए। कैसे राष्ट्रवादी हैं? कौन से, एक मिनट, कौन से राष्ट्रवादी हैं? चलिए, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहते हैं। बीजेपी के, एक मिनट, आप बीजेपी के इतने सपोर्टर हैं और इतने सपोर्टर नहीं है, सवाल करते, मेरा काम है सवाल। तो सवाल करते तो हमारी भी एक सवाल का जवाब दे दो। भाजपा के कितने नेता हैं जिन्होंने आज तक देश की रखवाली के लिए सरहद पे जान दी हो? बताइए। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, जिस दिन सरहद पे नेताओं के बच्चे तैनात हो गए ना, और खेती करने के लिए किसान के जगह नेताओं के बच्चे खेती करने लगे, तो ना कभी किसान का बच्चा खेत में मरेगा और ना कभी सरहद पे जवान शहीद होगा। मोहित शर्मा, आपके इतने विरोध से कुछ प्रभाव पड़ेगा? आंकड़े बदलेंगे? ये जनता बता देगी आपको। ये जनता यूपी की है, नोएडा में खड़े होकर आप कैंपेनिंग करें।
नोएडा में। आप बताइए, देंगे योगी जी को वोट? वोट ना मिले जी, उसे तो भीख भी नहीं मिले। ये कह रहे हैं वोट तो दूर की बात, भीख भी ना मिले। तो सुन लीजिए आप, तो वापस आप ये समझ लीजिए, सरकार को उनकी औकात जनता दिखाने के लिए तैयार। दिखा दीजिए कितनी सारी जनता यहाँ पे खड़ी हुई है, ठीक है ना। राकेश टिकैत ने एक बयान दिया, और आप तो टिकैत समर्थन भी मालूम पड़ते हैं। उन्होंने कहा है कि बंदूक की नोक पे जिस तरह तालिबान में सरकार बनी, योगी भी सरकार। आपको नहीं लगता इस तरह का बयानबाजी नहीं करना चाहिए? लोकतंत्र है देश में। अच्छा, लोकतंत्र है देश के अंदर। तो एक बात बताइए, आपने कभी एक बात ये पूछी है? नहीं, ये अनुराग ठाकुर ने क्या कहा पा? अनुराग ठाकुर ने क्या बयान दिया पा कि देश के गद्दारों को गोली मारो डैश को? वो बयान नहीं था गलत है उनको, बल्कि उनको ये कहना चाहिए था खड़े होकर कि भाजपा के गवारों को स्कूल भेजो, सारों को इन्हें पढ़ाओ और लिखाओ। ये नहीं बोलते ये लोग, ठीक है ना। तो ये ऐसे लोग हैं। दूसरी बात, योगी जी खड़े होकर क्या क्या बोलते हैं आपको पता नहीं है? योगी जी के एक बार माइक लगा दिया, योगी जी को ये पता है कि फोटो ऐसे खड़े होकर खिंचवाई जाएगी या ऐसे खड़े होकर, ठीक है। लेकिन ये नहीं पता कि युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाएगा। उन्हें पता है एडवर्टाइजमेंट में फोटो अच्छी आनी चाहिए, चाहे काम हुआ हो चाहे ना हुआ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए, तो ये मोहित शर्मा थे जो बड़ी बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब दिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोस में। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।